हेलो 12th क्लास स्टूडेंट। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। देखो, जो कैपेसिटर है सर्किट में जनरली वो दो तरीके से कनेक्ट होता है। या तो कैपेसिटर कनेक्ट होता है सीरीज में या फिर कैपेसिटर कनेक्ट होता है पैरेलल में। तो सीरीज और पैरेलल का अरेंजमेंट से पहले मैं आपको चार चीजें बताऊंगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, वो आपको सबसे पहले ध्यान देनी पड़ेगी। देखो, सबसे पहले चीज क्या है कि व्हेन ए कैपेसिटर इज कनेक्टेड इन सीरीज, जब भी कोई कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड होता है तो हमें ध्यान देना है कि हर कैपेसिटर के लिए चार्ज की जो वैल्यू होती है वो सेम होती है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की जो वैल्यू होती है वो हर कैपेसिटर के लिए अलग होती है अगर वो सीरीज में कनेक्ट है। सेकेंड चीज, व्हेन द कैपेसिटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल, तो चार्ज की जो वैल्यू है हर कैपेसिटर के लिए अलग अलग होगी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की जो वैल्यू है हर कैपेसिटर के लिए सेम होगी। तो ये चार चीजें हैं जिनसे हम 100% सारे के सारे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर के क्वेश्चंस कर सकते हैं। अब बात करता हूं कि फॉर्मूला कौन सा लगाना है जब सीरीज कॉम्बिनेशन होगा या फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा। देखो, जब भी सीरीज कॉम्बिनेशन होगा तो सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए मैं फॉर्मूला ड्राइव कर दे रहा हूं। लेट्स सपोज तीन कैपेसिटर है हमारे पास और तीनों के तीनों कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड है। तीन कैपेसिटर है और तीनों के तीनों कैपेसिटर C1, C2, C3 सीरीज में कनेक्टेड है और ये हमारे पास बैटरी है। तो जैसे कि मैंने कहा कि कैपेसिटर जब भी सीरीज में कनेक्टेड होगा तो कैपेसिटर के लिए चार्ज की वैल्यू सेम होगी। लेट्स सपोज यहां से +Q चार्ज जा रहा है तो तीनों कैपेसिटर के लिए जो चार्ज की वैल्यू होगी वो सेम होगी। लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू, यहां से V पोटेंशियल जा रहा है तो तीनों के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की जो वैल्यू होगी वो अलग अलग होगी। यानी V1, V2, V3, V1 फॉर C1, V2 फॉर C2 एंड V3 फॉर C3। नाउ we have to calculate the equivalent capacitance। तो जो ये टोटल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है, देखो जो V टोटल जा रहा है वो है V1 प्लस V2 प्लस V3 और हमें पता है कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है इसकी वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखो, जो चार्ज स्टोर होता है वो हमारे पास होता है Q इक्वल टू CV। कैपेसिटर का जो लॉ था उसके जो चार्ज स्टोर होता है वो V पे डिपेंड करता है। यहां से V की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं V इक्वल टू Q अपॉन C और V इक्वल टू Q अपॉन C से हम यहां से V की वैल्यू को पुट कर सकते हैं। देखो, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा Q अपॉन C S इक्वल टू V1 इक्वल टू Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2 प्लस Q अपॉन C3 बिकॉज द वैल्यू ऑफ चार्ज इज सेम। देखो, Q से Q कैंसिल हो जाएगा, दोनों साइड Q है तो आएगा 1 अपॉन CS इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। दिस इज द फॉर्मूला फॉर series। When the capacitor are connected in series, then the equivalent capacitance are 1 upon CS equal to 1 upon C1 plus 1 upon C2 plus 1 upon C3, जो कि रजिस्टर में पैरेलल के केस में फॉर्मूला होता था, अगर आपको ध्यान हो। अब बात करते हैं पैरेलल की। लेट्स सपोज हमारे पास तीन कैपेसिटर पैरेलल में कनेक्टेड है। जैसे कि मैं डायग्राम बना देता हूं। तीन कैपेसिटर है और उन्हें मैं पैरेलली कनेक्ट कर रहा हूं। और ये तीनों के तीनों जो कैपेसिटर है इनको बैटरी से कनेक्ट कर दे रहा हूं। और तीनों का जो कैपेसिटेंस है C1, C2, C3 और यहां से जो वोल्टेज आ रहा है वो भी है। तीनों के तीनों कैपेसिटर C1, C2 जो है वो पैरेलल में कनेक्ट है और पैरेलल में मैंने कहा था चार्ज की जो वैल्यू है हर कैपेसिटर के लिए अलग अलग होनी चाहिए। यानी पहले वाले के लिए जो चार्ज होगा Q1, दूसरे के लिए जो चार्ज होगा Q2, तीसरे के लिए जो चार्ज होगा वो Q3 और लेट्स सपोज यहां से जो टोटल चार्ज जा रहा है वो है Q। यानी जो Q चार्ज है वो इस A पॉइंट पे
3 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो गया है। यानी जो Q चार्ज है मैं लिख सकता हूँ Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, और Q की जो वैल्यू है वो Q इक्वल टू CV, यानी मैं Q इक्वल टू लिख सकता हूँ CV इक्वल टू C1V प्लस C2V प्लस C3V, और V की वैल्यू मैंने सेम ली है क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वैल्यू की सेम होती है पैरेलल में, तो V कॉमन है, कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी C पैरेलल इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। This is the capacitance of capacitor when they are connected in parallel. This is the formula for series, this is the formula for parallel. अब आपको एक क्वेश्चंस भी करके बता देता हूं जिसको कि हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा सीरीज में है और कौन सा पैरेलल में है, और कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं टोटल कैपेसिटेंस। तो लेट्स सपोज वी हैव 4 कैपेसिटर, हमारे पास 4 कैपेसिटर हैं और चारों के चारों कैपेसिटर सर्किट में इस तरीके से कनेक्टेड है, लाइक दिस। चार कैपेसिटर है C1, C2, C3 एंड C4, और चारों कैपेसिटर की जो वैल्यू है वो 10 माइक्रोफैराड है, हर किसी 10 माइक्रोफैराड 10 माइक्रोफैराड 10 माइक्रोफैराड, ईच कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 10 माइक्रोफैराड। और इसके टर्मिनल्स पे हमने एक बैटरी कनेक्ट किया है और बैटरी 500 वोल्ट है, एक और बी टर्मिनल। क्लियर? चार कैपेसिटर, हर किसी की वैल्यू 10 माइक्रोफैराड है, बैटरी जो है 500 वोल्ट है, और वी हैव टू कैलकुलेट टोटल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस एंड चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर आल्सो। तो सबसे पहले हमें क्या पता करना है कि इस क्वेश्चन में कौन कौन सा कैपेसिटर सीरीज में है और कौन सा पैरेलल में। तो देखो, लेट्स सपोज यहां से Q चार्ज आ रहा है, जैसे चार्ज ए टर्मिनल पे आ रहा है तो आपको दिख रहा है जो चार्ज है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। लेट्स सपोज इधर चार्ज जा रहा है Q1, इधर चार्ज जा रहा है Q2, तो ये दोनों के दोनों चार्ज जहां पे डिवाइड हो जाता है तो वो पैरेलल केस हो जाता है। अब यहाँ Q1 चार्ज गया तो यहाँ भी Q1 चार्ज जाएगा, कोई ब्रांच नहीं है, यहाँ पे भी Q1 चार्ज जाएगा, यानी C1 C2 C3 सीरीज में, तीनों को सीरीज में कैलकुलेट करके एक नया कैपेसिटेंस बन जाएगा, और वो कैपेसिटेंस इस C4 के साथ पैरेलल में होगा, तो नेट कैपेसिटेंस की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। अगर हमें टोटल चार्ज कैलकुलेट करना है तो Q इक्वल टू CV से हम टोटल चार्ज की वैल्यू को कैलकुलेट कर देंगे। तो आप लोग वीडियो देखने के बाद एक क्वेश्चन